अगर मैं आपसे कहूं कि पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आपको बाकी किसी भी बैंक की एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो आपको मेरी इस बात पे यकीन करना होगा। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आपको टैक्सेशन का भी बड़ा फ़ायदा मिल जाता है, जो बाकी किसी भी बैंक की एफडी में नहीं मिलता। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में और जानेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं उस संकेत आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आज इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम क्या है और ये कैसे काम करती है। आप कितने अमाउंट की एफडी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, आप कितने साल के लिए एफडी कर सकते हैं, इस समय पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में एफडी करते हैं तो आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 5 लाख रुपये की अगर एफडी करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आपको सिर्फ एक बार ही पैसा जमा करना होता है, यानी आपको एक बार में ही इकट्ठा पैसा जमा करना होता है। उसके बाद आपको हर साल इंटरेस्ट इनकम आनी शुरू हो जाती है। जितने साल के लिए आपने एफडी करी है पोस्ट ऑफिस में, उतने साल तक आपको यह इंटरेस्ट इनकम मिलती रहेगी। जब आपका टेन्यूर पूरा हो जाएगा तब आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी और आपका जमा जो आपने पैसे जमा किया था यानी जमा राशि जो है आपकी, वो आपको वापस मिल जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे किसी भी एज के व्यक्ति के नाम से पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आप कितने अमाउंट की एफडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम जो आप एफडी कर सकते हैं वो है 1,000 रुपये की, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट की भी एफडी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आप कितने समय के लिए या कितने साल के लिए एफडी कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप 1 साल के लिए भी एफडी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं और 5 साल के लिए भी एफडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आगे एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में इस समय आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 5.50% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 6.70% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको यहाँ पे 80C में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 80C में फ़ायदा मिल जाता है। इंटरेस्ट इनकम जो आपको मिलेगी हर साल वो फुली टैक्सेबल होगी। पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, और जो अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा से ना वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। यहाँ पे मैं आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न दिखाऊंगा कि अगर आप 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 5 लाख रुपये जमा करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कितना टोटल रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं 1 साल के लिए 5.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है 561 रुपीज़ का, और टोटल रिटर्न हो जाएगा आपका 561 रुपीज़ का। तो 561 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हो गया और 10,000 रुपये जो आपने जमा किए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे मैच्योरिटी पे।
अगर आप 50,000 रुपये एक साल के लिए जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में तो 5.5% के हिसाब से आपको 2800 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, जिसमें 50,000 रुपये आपको मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको 2800 रुपये इंटरेस्ट के रूप में भी मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं एक साल के लिए तो 5.5% के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा एक साल बाद वो हो जाता है लगभग 5600 रुपये का। तो मैच्योरिटी पे आपको 1 लाख रुपये भी वापस मिल जाएगा आपको, और साथ में आपको 5600 रुपये भी मिलेंगे इंटरेस्ट के। अगर आप 3 लाख रुपए की एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में एक साल के लिए तो 5.5% के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है लगभग 16,850 रुपये का, या 16,800 समझ लीजिए आप। मैच्योरिटी पे आपको 3 लाख रुपए वापस मिल जाएगा और साथ ही साथ 16,800 रुपये इंटरेस्ट इनकम भी मिल जाएगी। अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी करते हैं एक साल के लिए तो 5.5% के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा साल का वो हो जाता है 2800 रुपये का। मैच्योरिटी पे आपको आपका 5 लाख रुपये वापस मिल जाएगा और 2800 रुपये आपको इंटरेस्ट के मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, 5 लाख पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2800 रुपये पे आपका टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं अगर आप 2 साल के लिए एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 10,000 रुपये की एफडी करते हैं दो साल के लिए तो 5.5% के हिसाब से आपको साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है 561 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको 2 साल में मिलेगा वो हो जाता है 1122 रुपये का। अब टोटल रिटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पे 11,122 रुपये मिलेंगे, जिसमें 10,000 रुपये तो आपको मैच्योरिटी पे ही मिल जाएंगे और 1122 रुपये आपका इंटरेस्ट इनकम हो जाता है 2 साल में। अब बात करते हैं अगर आप 50,000 रुपये की एफडी करते हैं 2 साल के लिए तो 5.5% के हिसाब से आपका जो सालाना इंटरेस्ट इनकम आपको जो मिलेगी वो हो जाती है 2800 रुपये की। टोटल 2 साल में जो आपको मिलेगी वो हो जाती है 5600 रुपये की इंटरेस्ट इनकम, और मैच्योरिटी पे आपको आपका 50,000 रुपये वापस मिल जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपये की एफडी करते हैं 2 साल के लिए तो आपको सालाना जो इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट इनकम वो हो जाती है लगभग 5600 रुपये की, और 2 साल में जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है लगभग 11,228 रुपये का, और मैच्योरिटी पे आपको आपका 1 लाख रुपये वापस मिल जाएगा। अगर आप 3 लाख रुपये की एफडी करते हैं 2 साल के लिए तो आपको 5.5% के हिसाब से 16,800 रुपये का इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो हो जाता है लगभग 33,670 रुपये का, और 3 लाख रुपये आपको आपका मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएगा। अगर आप 5 लाख रुपये की एफडी करते हैं 2 साल के लिए तो आपको जो इंटरेस्ट सालाना इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो रहती है लगभग 28,000 रुपये की, और टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो आपको 56,144 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 2 सालों में, और मैच्योरिटी पर आपको आपका 5 लाख रुपये वापस मिल जाएगा। वहीं अगर आप 10,000 रुपये की एफडी करते हैं 3 साल के लिए तो 5.5% के हिसाब से आपको सालाना जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है 561 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1684 रुपीज़ का। 10,000 रुपये आपको वापस मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। अगर आप 50,000 रुपये एफडी करते हैं 3 साल के लिए तो जो आपका सालाना इंटरेस्ट इनकम मिलेगा वो हो जाता है 2800 रुपये का। टोटल इंटरेस्ट जो आपको 3 साल में मिलेगा वो हो जाता है 8421 रुपीज़ का, और जो आपको मैच्योरिटी पे आपको आपका 50,000 रुपये भी वापस मिल जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपये की एफडी करते हैं 3 साल के लिए तो आपको जो सालाना इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो हो जाती है 5600 रुपये की, और टोटल 3 साल में जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो हो जाती है लगभग 16,840 रुपीज़ की, और आपको 1 लाख रुपये मैच्योरिटी पे आपका वापस मिल जाएगा। वहीं अगर आप 3 लाख रुपये की एफडी करते हैं 3 साल के लिए तो आपको जो सालाना ईयरली इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो हो जाती है लगभग 16,843 रुपीज़ की, और जो टोटल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में वो हो जाता है लगभग 50,530 रुपये का, और 3 लाख रुपये आपको मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएगा। अगर आप 5 लाख रुपये की एफडी करते हैं 3 साल के लिए तो जो सालाना इंटरेस्ट इनकम मिलेगा वो हो जाता है 28,000 रुपये का, और टोटल 3 साल में जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो हो जाती है लगभग 84,200 रुपीज़ की, और 5 लाख रुपये आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा आपका। वहीं अगर आप 10,000 रुपये 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो 6.7% के हिसाब से जो आपको सालाना इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो हो जाती है 687 रुपीज़ की, और 10,000 रुपये आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। वहीं अगर 50,000 रुपये की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 6.7% के हिसाब से आपको जो साल का इंटरेस्ट इनकम मिलेगा वो हो जाता है
3435 रुपये का, और टोटल जो आपको 5 साल में इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है 17,175 रुपये का, और 50,000 रुपये आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 6.7% के हिसाब से आपको जो सालाना इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो हो जाती है 6,870 रुपीज़ की, और जो आपको 5 साल में टोटल इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो हो जाती है 34,351 रुपये की। 1 लाख रुपये आपको मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएगा। वहीं अगर आप 3 लाख रुपए की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 6.7% के हिसाब से आपको जो सालाना इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है 20,610 रुपये का, और टोटल 5 सालों में आपको 1,03,000 रुपये का इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। 3 लाख रुपये आपको वापस मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 6.7% के हिसाब से 34,351 रुपये आपको सालाना इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। टोटल 5 साल में आपको 1,71,755 रुपये का इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, और 5 लाख रुपये आपको मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।